सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि इनके कपड़े फटे हुए हैं और उसके बाद इनके जिस्म का जो हाल है, ज़रा मौजूदा हाल वो क्या है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वो जिस्म है जिसके ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो तशद्दुद करके निशानात जो है वो आया नज़र आ रहे हैं और निशानात डाले गए। तारों से मारा गया, डंडों से मारा गया, ठुड्डे मारे। ये सोसाइटी के जो ओनर हैं सलीम नूर, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने मुझ पे तशद्दुद किया। बेसिकली 6 माह से एसजे गार्डन बेदिया रोड लाहौर में जो है वो लाइट नहीं आ रही। तो क्या होता है, आप 6 माह बाद आपने क्या ऐसा नोट डाला वॉइस, जिसके बाद मैंने उनको ये बोला कि भाई आप लोग कैसे घटिया। ये वॉइस नोट किसको किया आपने, मालिक को किया? मैंने ग्रुप में किया जहाँ पे सारे रेजिडेंट्स भी थे और ओनर भी था और उसकी मैनेजमेंट के लोग भी थे। मैंने 6 माह के बिल जमा कराए, मेरा कोई ओवर ड्यू नहीं है, तो मेरी लाइट क्यों नहीं आ रही, हमें बेसिक नेसेसिटी से क्यों दूर किया जा रहा है। तो उसके बावजूद उसने कहा कि तुम्हें इसका इंजाम भुगतना पड़ेगा। अच्छा, आपको धमकी दी? धमकी दी गई। ये पूरे ग्रुप के सामने दी गई? नहीं, ये मुझे पर्सनल कॉल आई। वो सोसाइटी में मौजूद है और फिर वो ओनर भी आता है, ओनर की मैनेजमेंट भी आती है और वो सारे लोग आते हैं। जैसे ही मैं मस्जिद से बाहर निकलता हूँ वो देखते हैं कि ये बंदा अकेला है, तो मुझे पीटा जाता है। और वहाँ पे जो पीटने वाले 7 से 8 लोग थे। 7 से 8 लोग थे। किस किस चीज़ से तशद्दुद किया गया? तारों से मारा उन्होंने, डंडों से भी मारा उन्होंने, मुझे टांगे घुसे लाते सब मारी उन्होंने। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसे बाकायदा 6 महीने बिजली से महरूम रखा गया। निजी सोसाइटी के अंदर ये एक वॉइस नोट करता है और उसके बाद बाकायदा कुछ लोग आते हैं और इसमें तशद्दुद किया जाता है और इस कदर तशद्दुद किया जाता है, घूसे मारे जाते हैं, लातें मारी जाती हैं, तारों के साथ इनके जिस्म के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया जाता है और उसके बाद डंडे सोटे चलाए जाते हैं। ये शख्स जो है वो नींद बेहोशी की हालत में आ जाता है और इसको पता नहीं होता, गिर जाता है, जिसके बाद बाकायदा वहाँ पर रहने वाले लोग जो है इसकी जान बचाते हैं और इसको साइड पे बिठाया जाता है। जिसके बाद बाकायदा वो तमाम लोग जो है इंसानियत का दर्द रखने वाले इनको पानी पिलाते हैं और इनकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं। ये कहानी है क्या? सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि इनके कपड़े फटे हुए हैं और उसके बाद इनके जिस्म का जो हाल है, ज़रा मौजूदा हाल वो क्या है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वो जिस्म है जिसके ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो तशद्दुद करके निशानात जो है वो आया नज़र आ रहे हैं और निशानात डाले गए। तारों से मारा गया, डंडों से मारा गया, ठुड्डे मारे गए और उसके बाद आप देख सकते हैं ये वो बाजू है जिसके ऊपर डंडों से तशद्दुद किया गया और नील जो है वो इस वक्त भी मौजूद है। ये मामला है क्या, इस कहानी की तमाम तरह हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या होता है आपके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया और ये तशद्दुद किन लोगों ने किया कि पूरा जिस्म जो है वो छील दिया गया? ये सोसाइटी के जो ओनर हैं सलीम नूर, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने मुझ पे तशद्दुद किया और तशद्दुद की वजूहत ये थी सिर्फ कि मैंने उन पे एक जो व्हाट्सएप का सोसाइटी का ग्रुप था उसमें मैंने एक वॉइस नोट दिया था और एक तनकीद की थी, उन पे एक प्रोटेस्ट नोट करवाया था जिसके बिना पर उन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वो वॉइस नोट था क्या, क्या उसमें बातें आपने कह दी कि इतना तहश में आ गए लोग? बेसिकली 6 माह से एसजे गार्डन बेदिया रोड लाहौर में जो है वो लाइट नहीं आ रही। 6 माह से 6 माह से आप सोसाइटी के अंदर रहते हैं? जी, सोसाइटी में। आप किराए पे हैं या आपका ज़ाती मकान? ज़ाती मकान है। ज़ाती मकान है। 6 माह से आपको महरूम रखा गया? जी। जब आपने ये मकान ख़रीदा था तब बताया गया था कि बाकायदा इसके अंदर लाइट भी होगी और दूसरी सहूलियात भी मुयस्सर होंगी? जी, बताया भी गया था और बाकायदा मेरा लेस्को का मीटर अलॉट भी करवाया गया था। अलॉट था? जी। आप बिल दे रहे थे? मैं 6 माह बिल मैंने जमा कराया। कितने माह का बिल जो है वो आपका शॉर्ट था कि आपको मारा गया? मेरा लेस्को का ज़ाती कोई बिल ऐसा शॉर्ट नहीं था जिसकी वजह से जो है वो लेस्को की लाइट मेरी ज़ाती कटी जाती। ये लेस्को का और मालिकान का ज़ाती मसला था कोई, जिसकी बिना पे ये लाइट को लेस्को ने काट दिया। ये कितनी देर से कटी हुई थी लाइट? 6 माह से लाइट कटी। 6 माह से बगैर लाइट के रह रहे थे? जी, रह रहे थे लोग। तो क्या होता है, आप 6 माह बाद आपने क्या ऐसा नोट डाला वॉइस, जिसके बाद मैंने उनको ये बोला कि भाई आप लोग कैसे घटिया। ये वॉइस नोट किसको किया आपने, मालिक को किया? मैंने ग्रुप में किया जहाँ पे सारे रेजिडेंट्स भी थे और ओनर भी था और उसकी मैनेजमेंट के लोग भी थे। तो मैंने उनको ये मैसेज किया कि भाई आप लोग ये कैसी घटिया हरकतें कर रहे हैं, ये कैसे आप लोग काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हम लोगों को इस अजियत में 6 माह से डाला हुआ है। आप लोग क्यों अपने बीवी बच्चों को हराम खिला रहे हैं? हमें क्यों आप लोगों ने 6 माह से इस तकलीफ़ में डाल के रखा हुआ है? हमने आपका ऐसा क्या किया कि जो है कि आप हमें इस तकलीफ़ में डाल के मुब्तला करके रखें? लेस्को का आपका ज़ाती मसला है, इसमें हमारा क्या मसला है? हम आपको हर चीज़ के जो है बिल जो है वो टाइम पे करते हैं, ठीक है, फिर भी आप हमसे जो है वो हमें आप एक बेसिक नेसेसिटी जो हमारा एक रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान होने के तहत हमारा एक ज़ाती हक़ है,
वो हमसे छीन लिया गया 6 माह से। अच्छा मुझे ये बताएं, आपसे कोई पैसे मांगे जा रहे? जी, इन्होंने डिमांड की थी कि जी 20,000 रुपया पर मरला करेंगे, और हम मकामी जितने सोसाइटी के लोग थे हम इस पे राज़ी भी थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ना इन्होंने फिर बाद में हमसे पैसे लिए और ना इस लाइट की तरफ आए। हम जब भी लेस्को की लाइट की बात करते थे तो ये हमारी बात को डामाडोल करके जो है उसको साइड पर कर देते थे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि बाकायदा आपके ऊपर जो है वो तशद्दुद का सिलसिला किया जाता है, आप वॉइस नोट डालते हैं, उसकी कितनी देर बाद जो है वो तशद्दुद करने के लिए लोग आ जाते हैं? बेसिकली 2 दिन पहले मैंने वॉइस नोट किया था मीटिंग से, तो जिस दिन मैंने वॉइस नोट किया था उसके अगले दिन रात को मुझे एक कॉल आई थी। उसमें मुझे कहा भी गया था कि तुमने ये वॉइस नोट किया, तुमने गलत किया, तुम्हारा तो लेस्को का मीटर लगा हुआ है और तुमने ये वॉइस नोट क्यों किया है। वो उनके इंतज़ामिया का ही बंदा था। मैंने उनको बताया भी था कि भाई मेरा लेस्को का बेशक मीटर लगा हुआ है, अगर मेरा लेस्को का मीटर लगा हुआ है तो फिर लाइट क्यों नहीं आ रही। मैंने 6 माह के बिल जमा कराए हैं, मेरा कोई ओवर ड्यू नहीं है, तो मेरी लाइट क्यों नहीं आ रही, हमें बेसिक नेसेसिटी से क्यों दूर किया जा रहा है। तो उसके बावजूद उसने कहा कि तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अच्छा आपको धमकी दी? धमकी दी गई। ये पूरे ग्रुप के सामने दी गई? नहीं, ये मुझे पर्सनल कॉल आई। पर्सनल कॉल आई, फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद जुमे वाले दिन जो है मैं ऑफिस से फ्री होके जाता हूँ दोपहर को जुमे की नमाज़ पढ़ने सोसाइटी में ही। सोसाइटी की नमाज के बाद ही जो है वो जुमे की नमाज के बाद ही जो है ना सोसाइटी के अंदर जो है वो मीटिंग का इनेकाद किया जाता है और हमें वहाँ पे बिठाया जाता है और मेरी वहाँ पे मुखबरी की जाती है कि जी ये स्पेसिफिक बंदा जिसने आपको इस तरह की बात की थी वो सोसाइटी में मौजूद है। और फिर वो ओनर भी आता है, ओनर की मैनेजमेंट भी आती है और वो सारे लोग आते हैं। जैसे ही मैं मस्जिद से बाहर निकलता हूँ वो देखते हैं कि ये बंदा अकेला है, तो मुझे पीटा जाता है। और वहाँ पे जो गवाह थे वो तारिक साहब हैं जिनके घर के सामने मुझे पीटा गया, उनकी वाइफ और उन्होंने भी। कितने लोग थे पीटने वाले? 7 से 8 लोग थे। 7 से 8 लोग थे। किस किस चीज़ से तशद्दुद किया गया? तारों से मारा उन्होंने, डंडों से भी मारा उन्होंने, मुझे टांगे घुसे लाते सब मारी उन्होंने। आपने बचाने के लिए वास्ते डाले मैंने या आपने फरियाद की कि मुझे छोड़ दिया जाए, मेरा कसूर क्या है? मैंने बिल्कुल फरियाद की। मैंने कहा मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, आप लोग मेरे पे किस बात का तशद्दुद कर रहे हैं। मैंने ऐसी कोई गलत बात नहीं की कि आप लोग मुझे मारे। कहते नहीं तुमने हमारे मालिक के बारे में ऐसी बात क्यों की, तुमने इतना बुरा कैसे बोल सकते हो तुम उसको। तो उन्होंने मुझे उसके ऊपर मारा। मैंने एक्सक्यूज़ भी किया। यानी मालिक के शान में गुस्ताखी की जिसकी बिना पे आपको ये अंजाम भुगतना पड़ा। जी, उनकी शान में गुस्ताखी हुई जिसकी वजह से मुझे ये सज़ा मिली। अच्छा मुझे बताएं, जब आप पे तशद्दुद किया जा रहा था तो आप किस हालत में थे? होश में थे या नहीं? मैं बिल्कुल होश में नहीं था क्योंकि मुझे हर तरफ से गुस्से लाते मारी जा रही थी। नींद बेहोशी की हालत में? बिल्कुल नींद बेहोशी की हालत में था। मुझे वहाँ के जो सोसाइटी के जो रेजिडेंट्स हैं उन लोगों ने, जिसमें नदीम साहब थे, तारिक सलीम वो थे, नदीम असलम साहब थे, डॉक्टर जंगीर साहब थे और काफ़ी लोग थे जिन्होंने मुझे आके वहाँ पे ऑन स्पॉट रेस्क्यू कर लिया। यानी बचा लिया? बचा लिया उन्होंने। उसके बाद ये लड़के कहाँ गए? ये भाग गए, फिर ये फौरी भाग गए? सारे भाग गए। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा कि जब आपको बचाया उसके बाद वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल की? जी, उसके बाद वायरल की। उसके बाद वायरल की गई। जब आप घर गए, वालदा जिंदा है, हयात है? जी हयात है। वालिद साहब हयात नहीं। आपकी जो शादी हो चुकी है? नहीं। शादी भी नहीं। वालदा को कैसे दिखाया और क्या आलम था उनका? वो बहुत ज़्यादा सख्ते में थी, वो एक ट्रॉमा में चली गई और अभी तक वो बहुत ज़्यादा परेशान बीमार है क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट है और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। मेरे भाई जो हैं वो भी बड़े परेशान थे, मेरी जो एक सिस्टर है वो भी बहुत परेशान थी, सब लोग बहुत परेशान हैं। अगर आपको कोई बचाने ना आता तो क्या हाल होता? वो मुझे बहुत मार रहे थे। अगर कोई मुझे बचाने उस टाइम पर रेस्क्यू करने ना आता तो मेरा ख्याल नहीं है कि वो मुझे भी कोई हड्डी पसली भी छोड़ते। यानी आपको मार दिया जाता? मार दिया जाता। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त आपने बाकायदा पुलिस अफसरान से, आला अफसरान से रब्ता करने की कोशिश की है? जी, मैंने वहाँ पे ASI हैं थाने के, हेयर थाने के इकबाल साहब, उनसे मैंने उनको FIR करवाई और उन्होंने 2 बंदे पकड़े भी हैं और बाकी जो बंदे हैं बाकी वो अभी तक उनकी हिरासत में नहीं आ सके। क्या मुतालबात क्या है? IG साहब आपको देख रहे हैं, हुकूमत पंजाब आपको देख रही है, क्या मुतालबा करते हैं? मेरे सब IG पंजाब साहब से मुतालबे हैं कि जी जो भी इस तरह का तशद्दुद होता है उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और एक जो एक आम शहरी है उसको एक तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। और ख़ास तौर पे जिस एक सेफ सिटी का कहा गया है मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से, ठीक है, और ये जितने भी पैरा फोर्सेस और ये सारे मामलात इन्होंने बनाए हैं इसमें हमें किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ मुझे तो नहीं मिला और ना ही मुझे अभी तक किसी इदारे ने अप्रोच किया है सरकारी, ना लेस्को ने, ना मुझे CCPO लाहौर साहब ने। तो मेरी रिक्वेस्ट है मरीम नवाज़ साहिबा से कि हमारी सोसाइटी के इस मसले को जो एक हमने उनके पोर्टल पे अपलोड भी किया था उसके बावजूद हमें ये कहा गया कि जी वफाक का मसला हमारा, इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मरीम नवाज़ साहिबा से कि वो इस मसले का हल निकालें और हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जो इशू है उसको परमानेंट बेसिस पे रिजॉल्व आप पे तशद्दुद करने वालों के लिए उनको जो है उनको सज़ा दी जाए। नाज़रीन समाइन है, ये वो शहरी है जिसको बाकायदा मार मार के बांदर बना दिया गया। पंजाबी च कहते मार मार के कुट कुट के बांदर बनाता।
ये अभी इस शख्स का हाल है। इसको इतना मारा गया कि जिस्म पे लाशें जो है वो आया है और तकलीफ़ से जो है ये शख्स इस वक्त यहाँ पे इंसाफ की दुहाइयाँ दे रहा है और अपने आला हुकाम से ये अपील करता है कि खुदारा उन तमाम जालिमों को जो है वो कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के मान।